हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय 7 समाकलन यानी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के बारे में। और इससे पहले मैं आपको 7.1 का पार्ट 1 दे चुका हूं। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। समाकलन पर आधारित एक स्पेशल आपके लिए फॉर्मूला वाला वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूं। आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस करके, वहां पर आपको समाकलन के जितने फॉर्मूले होते हैं उस पर आधारित एक वीडियो मिल जाएगा। वहां से आप पूरी तैयारी समाकलन के फॉर्मूलों की कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग जाता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कितना यूजफुल साबित हो रहा है। अगर लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए लिंक आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अलावा आपको एप्लीकेशन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स, पीडीएफ और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहां से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 2 की। एक्सरसाइज 7.1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। और आपको कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी सेम वही बात मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि जो निरीक्षण विधि है वो मैं एंड में बता दूंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट में कराया था, वहां पर भी मैंने कहा था आपसे कि निरीक्षण विधि आपको डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी और आपसे सिर्फ समाकलन करने के लिए कहा जाएगा। तो समाकलन आप बेसिकली जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से करते आ रहे हैं करेंगे। और निरीक्षण विधि का जो तरीका है वो मैं एंड में, ये सवाल जो दिए हैं 5 सवाल दिए हैं आपको इन निरीक्षण विधि से करने के लिए, तो इन सवालों को मैं एंड में, वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहली बात तो साइन एक्स के लिए, किसके लिए, साइन एक्स का फॉर्मूला आप याद रखिए। तो भाई साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार फॉर्मूला लिखने से चीजें याद रहेंगी, ये चीज मैंने कह रखी है। तो साइन 2x की बात कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए, ये है साइन 2x dx। तो साइन 2x का पहली बात तो ये देखिए कि साइन का होता है कॉस और साइन 2x है तो हो जाएगा कॉस 2x। लेकिन मैंने आपसे कह रखा है कि x के साथ मल्टीप्लाई में जो कुछ भी होगा, x के साथ गुणे में जो कुछ भी होगा उसको आप बटे में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे। यानी कि आप कर देंगे माइनस का कॉस 2x और x के साथ 2 है इंटू में, तो बटे 2 और प्लस सी, तो ये हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है। इस तरीके से सोचना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है cos 3x, ठीक है, cos 3x। तो अब फॉर्मूले की बात कर ले सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना होता है, ये होता है sin x प्लस c। क्या होता है भाई, sin x प्लस c। सेम यहां पर भी वही चीज कर रहे हैं आप कि cos 3x dx करना है। तो cos का होता है sin, cos 3x है तो हो जाएगा sin 3x और x के साथ किसका गुणा है, 3 का, तो 3 को ले लेंगे बटे में प्लस c। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। निरीक्षण विधि में एंड में बता दूंगा। अभी आपको जिस तरीके से समाकलन हल करने हैं वो देखिए। e की पावर 2x, e की पावर 2x। तो फॉर्मूला सबसे पहले सोचेंगे कि e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x प्लस c, यानी e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। तो e की पावर 2x है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x एंड dx। तो e की पावर 2x का क्या, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा। लेकिन x के साथ किसका गुणा है, 2 का, तो 2 का गुणा है तो बटे 2 और प्लस c, ये हो गया आंसर। इस तरीके से, ठीक है। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा आपको सवाल दे रहा है ax प्लस b की पावर ax प्लस b की पावर 2, ठीक है, ax प्लस b की पावर 2। तो अब यहां पर फॉर्मूला किसका लगेगा, पहली बात तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वाला फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, ठीक है, x की पावर n dx। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, n में एक घात जोड़ देते हैं और जो घात होती है उसी को हर में लिख लेते हैं और प्लस c। तो ये होता है भैया फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है एवरी टाइम, ठीक है। हर बार फॉर्मूला लिखिए, इससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो a की ax प्लस b की पावर
2 और dx। तो क्या करते हैं, घात जो है उसमें एक जोड़ना, ax प्लस b की पावर 2 + 1 और अपॉन में आएगा 2 + 1, ठीक है। और x के साथ जिस चीज का गुणा है उसे बटे में ले लेना। तो x के साथ किसका गुणा है, x के साथ देख रहे हो आप a का गुणा है ना। तो x के साथ a का गुणा है तो बटे में इनटू में a और हो जाएगा, और हो जाएगा +c। तो इतना आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ax प्लस b की पावर 3 अपॉन में 3a + c। ये हो जाएगा भैया आंसर, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत है, फिर से मेरी बात सुन लेना, समझ लेना क्या करना है। पहले घात की बात हो रही थी तो घात 2 थी, तो घात 2 थी तो क्या करते हैं कि 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगी घात, और घात 3 हो जाएगी। उस चीज को हर में भी लेना है फॉर्मूला के हिसाब से। तो 2 + 1 घात में आया और 2 + 1 आपका हर में आ गया। और x के साथ जिस चीज का गुणा होगा उसको आप बटे में ले जाएंगे। तो x के साथ a का गुणा है तो उसको आप बटे में ले गए नीचे, तो 3a आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया चौथा सवाल। एंड 5वां नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, sin 2x 4e की पावर माइनस 4e की पावर 3x। तो यहाँ पर वही बात, पहले साइन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है, माइनस का cos x प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx होता है e की पावर x प्लस c। ये दो फॉर्मूले आप यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e की पावर 3x एंड dx। अच्छा, अब यहाँ पर ये रही बात, आप क्या कर सकते हैं, इसको या तो अलग अलग कर लीजिए या डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए अलग अलग करने का मतलब मेरा कहना है कि आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, sin 2x dx माइनस का 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x एंड dx। या फिर आप इस लाइन को ना लिख के भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, भाई sin 2x का हो जाएगा माइनस का cos 2x होता है, साइन का cos होता है माइनस cos, तो हो जाएगा माइनस cos 2x, और x के साथ है 2 का गुणा तो ले लेंगे हम बटे 2, देन माइनस का 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन में आएगा 3 एंड प्लस का हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 cos 2x माइनस का 4/3 e की पावर 3x प्लस c। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर, सिंपली। अच्छा, रही बात निरीक्षण विधि करने की, तो मैं यहीं पर निरीक्षण विधि भी बता देता हूं अभी तुरंत, वीडियो के एंड में ना जाते हुए अभी आप देख लीजिए निरीक्षण विधि के लिए क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था sin 2x, ठीक है। अब निरीक्षण विधि के लिए मैंने आपसे कह रखा है कि आप ये सोचिए कि आपको पहले से सोच के रखना है कि sin 2x है तो इसका समाकलन क्या हो सकता है। तो इसका समाकलन जैसे आपने देखा क्या हो रहा था, cos 2x अपॉन 2 हो रहा था। क्या हो रहा था, cos 2x अपॉन 2। तो इस cos 2x का आप अवकलन कर दीजिए, ठीक है। क्या कर देंगे, cos 2x का अवकलन, तो d अपॉन dx cos 2x। अब d अपॉन dx cos 2x का अगर आपने अवकलन किया, ठीक है, तो cos 2x का अवकलन करने पर ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का sin 2x अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पर आप इसको ऐसे लिख लेंगे कि d अपॉन, अच्छा d अपॉन dx का पक्षांतर करेंगे, इसको ऐसे समझिए, d अपॉन dx का पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ d अपॉन dx जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा cos 2x बराबर, अच्छा अवकलन करने पर गुणा आता है, बटे कर दिया, तो यहां पर निकलेगा माइनस का 2 sin 2x, ठीक है। अवकलन करने पर यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल, cos का होता है माइनस, sin अवकलन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका आप पक्षांतर कर रहे हो तो d अपॉन dx है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 sin 2x एंड dx कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, -2 को बाहर निकाल लेंगे, cos 2x बराबर -2 को आप बाहर निकालें, इंटीग्रेशन sin 2x एंड dx, -2 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 cos 2x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, एंड यहां से आपने कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx बराबर माइनस का 1/2 cos 2x, ठीक है। तो ये कहलाएगी भाई निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि आपका ये है कि जो आप अवकलन वाला मेथड था उसका उल्टा कर रहे हो, ठीक है, उस चीज को आप रिवर्स करके कर रहे हो, तो ये हो गई निरीक्षण विधि के तौर पे।
इस तरीके से देखेंगे निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए निरीक्षण विधि के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका था cos 3x, cos 3x। तो सबसे पहले क्या सोचना है आपको कि इसका समाकलन क्या होगा। इसका समाकलन हो जाएगा sin 3x अपॉन 3। तो किसको पकड़ेंगे भाई, sin 3x का आप अवकलन कर लीजिए। sin 3x का क्या कर लेंगे, अवकलन। तो d अपॉन dx sin 3x कितना निकल के आएगा, sin 3x का 3 cos 3x निकल के आएगा। एंड d अपॉन dx का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो रहा है sin 3x। जब आपने d अपॉन dx का पक्षांतर किया तो ये हो गया समाकलन 3 cos 3x इंटू का dx, ठीक है। और 3 बाहर निकाल लेंगे तो sin 3x बराबर 3 को बाहर निकाला cos 3x एंड dx, 3 का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 sin 3x, 1/3 sin 3x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, ठीक है। तो यहाँ से cos 3x और dx इसका समाकलन करके आपको कितना मिल जाएगा, 1/3 sin 3x। तो ये चाहिए था, तो ये हो गया भाई आंसर, ठीक है। तो निरीक्षण विधि के लिए इस हिसाब से करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निरीक्षण विधि से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो e की पावर 2x। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि e की पावर 2x का जो समाकलन होता है वो होता है e की पावर 2x अपॉन 2। तो किसको पकड़ेंगे, e की पावर 2x को पकड़ लेंगे, इसका आप अवकलन कर दीजिए। तो e की पावर 2x का अवकलन करेंगे तो हमें निकल के आएगा 2e की पावर 2x। देन d अपॉन dx का पक्षांतर करेंगे तो e की पावर 2x बराबर समाकलन 2e की पावर 2x हो जाएगा। 2 को बाहर निकाल लीजिए, e की पावर 2x बराबर 2 बाहर निकलेगा एंड e की पावर 2x, ठीक है, इंटू dx और ले लीजिए, इंटू में dx 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x एंड dx। तो जो अपन को चाहिए था कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x एंड dx बराबर ही हो गया 1/2 e की पावर 2x, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लो निरीक्षण विधि से। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास ax प्लस b की पावर 2। इसका आपने समाकलन किया था। तो भाई इसका आपने जब समाकलन किया था तो कितना निकल के आ रहा था, ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a, ये निकल के आ रहा था समाकलन। तो किसको पकड़ लोगे, ये आप पकड़ लोगे ax प्लस बी की पावर 3, इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। ax प्लस बी की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो ax प्लस बी की पावर 3 का आप अगर अवकलन करके देखते हैं तो क्या निकल के आएगा, घात आगे आ जाएगी, ax प्लस बी की पावर हो जाएगा 2, घात में 1 की कमी, और ax प्लस बी का करेंगे तो कितना निकलेगा, a प्लस 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां पर कर रहे हैं d अपॉन dx, ax प्लस बी की पावर 3 बराबर 3a एंड ax प्लस बी का स्क्वायर। अब d अपॉन dx का पक्षांतर करेंगे तो ax प्लस बी की पावर 3 और समाकलन 3a ax प्लस बी का स्क्वायर एंड dx। अब यहाँ पर 3a को आप बाहर निकाल लेंगे, ax प्लस बी की पावर 3 बराबर 3a को आपने बाहर निकाला एंड ax प्लस बी का स्क्वायर एंड dx। अब 3a का भाग दे दीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा समाकलन ax प्लस बी का स्क्वायर एंड dx। 3a का भाग देने पर 1/3a एंड ax प्लस बी की पावर 3। तो ये अपन को चाहिए था, तो ये हो गया भाई आंसर निरीक्षण विधि से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया था sin 2x, ठीक है, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, ओके। तो अब इसका आपको जो समाकलन मिल रहा था वो ध्यान दीजिए कितना मिल रहा था, sin 2x का हो रहा था माइनस का cos 2x अपॉन का 2 माइनस इसका हो रहा था 4e की पावर 3x अपॉन 3। तो किसको पकड़ लेंगे, आप ये सिस्टम ले लीजिए, cos 2x एंड 4e की पावर 3x, ठीक है, ये पूरा सिस्टम ले लेते हैं। तो यहां पर आपने ले लिया माइनस cos 2x एंड माइनस का 4e की पावर माइनस का 4, इसको क्या करें अलग अलग सिस्टम से कीजिए, ठीक है, इसको अलग अलग सिस्टम करके कीजिए। यानी कि इसके लिए sin 2x के लिए अलग किया,
cos 2x के हिसाब से। तो d अपॉन डी एक्स cos 2x, d अपॉन डी एक्स cos 2x का कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 sin 2x एंड cos 2x बराबर -2 बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन sin 2x एंड dx। भाई d अपॉन dx का पक्षांतर किया ना अपन, तो यहां से आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx बराबर हो रहा माइनस का 1/2 cos 2x। ठीक है, ये ले लिया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एंड फिर ले लीजिए e की पावर 3x का। तो e की पावर 3x का अगर आपने अवकलन किया तो क्या मिलेगा, 3e की पावर 3x एंड d अपॉन dx का पक्षांतर करेंगे तो e की पावर 3x 3 बाहर आ जाएगा, समाकलन e की पावर 3x इंटू का dx। तो यहाँ से आपका सिस्टम क्या बन जाएगा, समाकलन e की पावर 3x इंटू dx बराबर 1/3 e की पावर 3x। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकाल देंगे कि इस चीज़ का आप निरीक्षण विधि से समाकलन कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x एंड dx। तो ये कितना निकलेगा भाई, sin 2x का आपने निकाला, अगर आप मैं बात करूँ sin 2x का निकाला माइनस का 1/2 cos 2x। ठीक है, माइनस का 1/2 cos 2x एंड माइनस और ये 4 e की पावर 3x का, e की पावर 3x का निकाला है 1/3 e की पावर 3x। तो ये माइनस का 4 रहेगा एंड ये आ जाएगा 1/3 e की पावर 3x। इस तरीके से ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 cos 2x माइनस का 4/3 e की पावर 3x। तो ये हो गया भाई निरीक्षण विधि द्वारा आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको निरीक्षण विधि भी बता दी, और निरीक्षण विधि जैसे मैंने आपसे कहा है कि निरीक्षण विधि के आने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको निरीक्षण विधि बता दिया कि इस तरीके से आप सोचने वाले हो निरीक्षण विधि के अंतर्गत। दूसरी बात, फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रखिएगा, और इसके अलावा बेसिकली आप जो मैंने शुरुआत में बताया है कि आपको समाकलन करना है तो किस तरीके से करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये आपको कह रहा है इस प्रकार से कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये आपको करना है, देख लेते हैं। सिंपल सवाल है, देखो 4 तो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 होगा। जैसे आपको पता है कि x के साथ किसी भी चीज का अगर गुणा हो तो उसे बटे में ले लेंगे। 1 का हो जाएगा आपका x और प्लस c। तो यहां से आंसर कितना हो गया, 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। ये हो गया भाई आंसर। क्लियर बात है। ठीक है, तो सिंपल सवाल रहेंगे शुरुआत में, तो आपके इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस 1/x² dx। अब यहां पर आप सिंपली एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करा दोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस x² इंटू 1/x² एंड dx। तो यहाँ पर x स्क्वायर से आप x² कैंसिल आउट कर रहे हैं, और x² का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस का 1 इंटू का dx। आप सिंपली कर दो, क्या होता है, अगर x की पावर 2 की बात करूं तो ये होता है आपका x की पावर 3, क्योंकि एक जुड़ जाता है तो x की पावर 3/3 माइनस x प्लस c। ठीक है ना, x² क्या होगा, घात में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और जो घात रहेगी उसी को नीचे ले लेना, यानी 3 घात थी तो 3 हर में आ जाएगा, और 1 का होता है x, तो माइनस x प्लस c, ये आ गया। ठीक है, 7वें के बाद 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ax² प्लस bx प्लस c। इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा हो जाएगा, a बाहर x² का होगा x की पावर 3/3 प्लस b बाहर x का हो जाएगा आपका x²/2 एंड c के साथ इंटू में 1 है ना, तो हो जाएगा cx। अच्छा, c पहले ले चुके हैं तो आप एक नया अचर पद d ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपने बना दिया कि a/3x³ प्लस b/2x² प्लस cx प्लस d। तो ये हो गया भाई आंसर। ठीक है, इस तरीके से था। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e की पावर x इंटू dx। तो यहां से निकल के आ जाएगा कितना,
2x² हो जाएगा x की पावर 3/3 e की पावर x का e की पावर x प्लस c। तो यहाँ से भी फाइनल आंसर कितना कह सकते हैं हम, 2/3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस c। तो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर। 9वें के बाद 10वां सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, यानी √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x एंड ये हो जाएगा समाकलन एंड ये dx। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, √x का आएगा x प्लस 1/√x का 1/x माइनस यहाँ पर आप √x से √x काट रहे हैं तो बच गया ये माइनस का 2 एंड इंटीग्रेशन एंड ये dx। ठीक है, तो x का होता है x²/2, 1/x का log x माइनस 2 का हो जाएगा 2x प्लस c। तो इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिए 1/2x² माइनस का 2x प्लस log x प्लस c। तो ये हो गया भाई आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस का 4/x² इंटू में dx। x² का भाग दे देंगे। याद रखिएगा कि जो अगर अंश की घात जो है, अंश की घात हर की घात के बराबर या हर की घात से बड़ी है तो हम जो है हर का भाग दे देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर अंश की घात हर से बड़ी या बराबर है तो हम हर का अंश में भाग दे देंगे, सिंपल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, x² का भाग देंगे तो x की घात 3/x² प्लस 5x²/x² माइनस 4/x² एंड dx। तो यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 माइनस 4x की पावर माइनस 2 इंटू में dx। तो ये हो रहा भाई x²/2 प्लस 5x माइनस 4, x की पावर माइनस 2 का है तो हो जाएगा x की पावर -1/-1 प्लस c। क्योंकि x की पावर -2 है, घात में 1 जोड़ते हैं तो -2 में 1 जोड़िए तो -1 आएगा, और जो घात लेना है उसी को हर में लेना है तो -1 नीचे आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, इसको कर सकते हैं 1/2x² प्लस 5x माइनस प्लस 4/x प्लस c। तो ये हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको 12 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 दिए इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4/√x इंटू का dx। अब √x का हम भाग दे देंगे तो ये समाकलन x की घात 3/√x प्लस 3x/√x प्लस 4/√x एंड dx। ठीक है, अच्छा √x का मतलब है x की पावर 1/2, तो 3 में 1/2 अगर आपने घटाया तो कितना बच जाएगा, ये 5/2 बच जाएगा, यानी x की पावर यहाँ गई 5/2 प्लस यहाँ पर 3 इंटू में x की पावर 1/2, x की पावर यहाँ पर 1 है और 1 में 1/2 घटाएंगे तो x की पावर बचेगा आपका 1/2 प्लस 4 यहाँ आ जाएगा x की पावर माइनस का 1/2 एंड इंटीग्रेशन एंड ये dx ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा घात में 1 जोड़ना है आपको, तो x की पावर 5/2 है तो 7/2 एंड बटे में 7/2 जाएगा प्लस का 3, x की पावर 1/2 में जोड़ रहे हैं 1 तो x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 एंड प्लस का 4 इंटू x की पावर -1/2 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना बचेगा, अब -1/2 में 1 जोड़ने पर 1/2 बचेगा, यानी x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c। तो ये यहां से हो रहा है 2/7 x की पावर 7/2 प्लस, अच्छा यहां पर क्या है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2/3 इंटू x की पावर 3/2 प्लस सेम यहाँ पर 4 और 2 ऊपर जाएगा तो 2/1 और x की पावर 1/2 प्लस c। तो
तो ये यहाँ से आप ले रहे हैं 2/7 एक्स की पावर 7/2, 3 से 3 काटा तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 एंड प्लस 4 दूनी 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 12, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 एक्स की पावर 1/2 को आप √x लिख सकते हैं प्लस सी, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो देखो भाई ऊपर गुणनखंड हो जाएंगे, ऊपर वाले अंश का जो है वो गुणनखंड कर सकते हो आप। एक्स स्क्वायर निकाला तो गया एक्स माइनस 1 और प्लस 1, यहाँ प्लस एक्स था ना, हाँ तो प्लस एक्स है तो प्लस का 1 निकालोगे तो ये बच जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स। तो कॉमन कितना निकल रहा है? एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स, सिंपल। तो ये एक्स माइनस 1 आप कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ से बच गया अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एक्स। तो कितना निकलेगा? एक्स की घात 3/3 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दिया है? ये कह रहा है भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स एंड अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। आप सिंपली आप अंडर रूट एक्स का अंदर गुणा कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स, और इस चीज का आप समाकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा भाई x की पावर 1/2 माइनस, अब यहाँ पर है x की पावर 1 और ये x की पावर 1/2, तो कितना हो गया? x की पावर 3/2। तो ये माइनस में x की पावर 3/2 और ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस चीज का, तो कितना निकलेगा? x की पावर 1/2 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 3/2 और बटे में 3/2 माइनस 3/2, घात में 1 जोड़ना है याद रखिएगा। तो 3/2 में 1 जोड़ रहे हैं तो 5/2 निकल के आएगा, घात हो जाएगी 5/2 और जो घात लेना है उसी को हर में ले लेना है प्लस सी ले लेना। तो यहाँ से आंसर हो गया 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस का 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस का सी हो गया भाई आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड dx। अब सिंपली अंडर रूट एक्स का आप अंदर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर ले लिया आपने कि 3x स्क्वायर और गुणे में x की पावर 1/2 प्लस 2x और गुणे में x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2 एंड ये dx, ठीक है। अब इसको हल और करेंगे तो 3x की पावर 2 है और 1/2, 2 दूनी 4 1 5, तो x की पावर 5/2 हो गया प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर x की पावर 1 और 1/2 जोड़ेगा तो x की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस ये 3x की पावर 1/2 एंड ये dx, ठीक है। तो यहाँ से आप कर रहे हैं 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 है तो घात में 1 जोड़ना है तो 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 एंड बटे में 7/2 प्लस 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3/2 में 1 जोड़ा तो 5/2 और बटे में 5/2 रहेगा प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 में घात में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और बटे में 3/2 और प्लस का सी लेके चलेंगे तो ये कर रहे हैं 3 इंटू 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 2 इंटू 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो यहाँ से कितना मिल गया 3 दूनी 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा भाई, ये ऊपर नीचे 3 से 3 आप काट रहे हैं एंड 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया फाइनल आंसर 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस का 3 cos x प्लस का e की पावर x
एंड dx। अब इस सवाल में तो कुछ है नहीं है, एक ही लाइन का सवाल है। देखो 2 है, x की घात 1 है, x की घात 1 है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 3 cos x का होता है साइन x e की पावर x का e की पावर x प्लस c। बस 2 से 2 आप काट देंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आपको 17 दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट x एंड dx। ठीक है, तो यहां से आप ले रहे हैं बराबर 2 एक्स स्क्वायर है तो x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3 साइन x का होता है माइनस का cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 का कितना होगा x की पावर 3/2 बटे 3/2 और प्लस c। तो यहां से ले रहे हैं आप 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस और ये 5 इंटू 2/3 पलटेगा और x की पावर 3/2 ले रहे हैं प्लस c। तो यहां से आंसर आ गया 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड sec x प्लस 10x। तो इस सवाल में भी कुछ नहीं है, sec x का आप अंदर गुणा करेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू का 10x एंड dx। अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि sec स्क्वायर x का तो होता है 10x एंड sec x इंटू 10x का होता है sec x। ठीक है, तो यहां से आप कर रहे हैं बराबर आंसर आ गया 10x प्लस sec x प्लस c। तो ये हो गया सीधा सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन में cosec है अपॉन में cosec स्क्वायर x dx। तो पहले तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर x एंड dx। अब इस चीज को आप पलटेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर x अपॉन 1 इंटू में dx। ठीक है, तो साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया भाई साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। तो साइन अपॉन cos क्या होता है भाई 10 होता है, तो ये होता है 10 स्क्वायर x इंटू dx। अब 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x बराबर 1 एंड 10 स्क्वायर x हो जाता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो 10 स्क्वायर x की स्थान पर हम रख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो यहां आप रख रहे हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में dx। तो sec स्क्वायर x का अब होता है 10x 1 का हो जाएगा x तो 10x माइनस 1 प्लस c। तो ये हो गया आंसर 19 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो यह इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x एंड dx। बस कुछ नहीं कीजिए, cos स्क्वायर x का हम भाग दे देते हैं तो ये हो गया 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस का 3 साइन x। अब यहाँ cos स्क्वायर x को आप लिखिए cos x इंटू cos x। ठीक है, इस तरीके से एंड dx। अब देखिए तो इंटीग्रेशन ये हो गया 2 cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 3 साइन अपॉन cos आप ले रहे हैं 10x एंड cos ऊपर जाएगा तो sec x इंटू का 10x। ठीक है, एंड dx। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि 2 sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है भाई 10x में माइनस 3 sec x इंटू 10x का फॉर्मूला होता है sec x एंड प्लस का c। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है फिर से रिवर्स करके सुन लेना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो प्रश्न 21 व 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए।
ये सवाल कह रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज है, का प्रति अवकलज है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेता हूं तो ये ऑप्शन नंबर दिया है 1/3 एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 एंड प्लस सी, ये दिया। बी दे रहा है 2/3 एक्स की पावर 2/3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। देन सी नंबर दिया है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि 3/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, कुछ ये कह रहा है। तो सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन आपको करना है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का एंड ये dx, तो कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस x की पावर माइनस का 1/2 एंड dx। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, घात में एक जोड़ते हैं तो 1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2 ऊपर एंड 3/2 नीचे, प्लस यहां पर आएगा माइनस 1/2 में आप एक जोड़ेंगे तो x की पावर 1/2 ऊपर रहेगा घात में और नीचे भी 1/2 ले लेंगे, तो यहां से कितना निकल के आएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस और 2/1 पलटेगा तो कहलाएगा 2 x की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा भाई आंसर इस तरीके से। तो आप देख लीजिए कौन सा आपका विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस सी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही। तो यहां पर आप लिख देंगे कि अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 21। देन क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया है यदि d/dx f(x) बराबर 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0 है तो fx है। आपको fx बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं a, b, c एंड d। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 129/8। देन दिया है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 129/8। देन कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 129/8 एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4 एंड माइनस का 129/8। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपने एग्जाम्पल में भी लगाया था। सवाल आपको दिया है d/dx एंड fx बराबर 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। तो d/dx का जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4 एंड dx। ठीक है, इसका समाकलन कर लें तो 4x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 4/4 एंड माइनस का 3 1/, ये यहाँ पर एक्चुअली में इस तरीके से ले लीजिए 4x की पावर 3 माइनस 3, x की पावर 4 नीचे है ना तो ये जाएगा x की पावर माइनस का 4 एंड dx। ठीक है, तो अब 3 x की पावर माइनस 4 का कितना होगा, x की पावर माइनस 3 अपॉन में माइनस का 3 एंड प्लस का c। तो 4 से 4 काटा है तो x की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 1/x की पावर 3 हो जाएगा प्लस c fx। अब आपसे कह रहा था कि चूंकि f2 बराबर 0 तो यहां पर f2 के हिसाब से कितना बनेगा 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ c की वैल्यू निकालना है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। सो
ये हो रहा 16 प्लस 1/8 प्लस सी बराबर 0, देन सी बराबर हो गया माइनस का 16 माइनस का 8, लास्ट आएगा 8, 16 8 128, तो 128 माइनस 1 सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस का 129/8। देन आपने कह दिया कि समीकरण एक से एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 था, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, सी की वैल्यू रख रहे हैं माइनस का 129/8। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है देख लीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस का 129/8। देखिए प्लस का 129 नहीं है, प्लस का 129 नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड यहां पर x की पावर 3 एंड x की पावर 4 ये गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, विकल्प आपका ए सही हो रहा है, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो रहा है, विकल्प नंबर ए आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल था, देख लीजिए कहीं कोई लफड़ा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, आत्मा में परेशानी, दस्त, हिचकोले, कोई भी परेशानी हो रही है तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सवाल को देख के आपको दस्त नहीं लगेंगे, इतनी तो बात है, बहुत सिंपल सवाल है ना। बस मजा आ गया, मौज कर दी कि नहीं करती, बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज लगाइए और मौज करके एक्सरसाइज लगाइए, बता दीजिए मजा आया हो तो गारंटी है आपको, बता दीजिए मजा आ गया आपको, है ना। हाँ, अतः विकल्प आया कि नहीं आया, अतः विकल्प ए सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई एक्सरसाइज 7.1 इस तरीके से समाप्त हो गई। आ गया मजा, तो अगर मजे इसी तरीके मजे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। इसके अलावा आप लाइव क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस डेली रेगुलर तौर पे चल रही हैं, अगर आप वहां पर पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, बहुत ही मिनिमम फीस है। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अलावा वहां पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपके जो भी डाउट हो वहां पर क्लियर करा जा सके। इसके अलावा आपको नोट्स, पीडीएफ और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा जाते हैं। तो आप एक्सपी क्लासेस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ, सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।